नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पांचवा लेसन चल रहा था आपने कृपाराम खिड़िया वाला, उसमें से 10 दोहे हो गए थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। और फिर भी अगर नहीं आया, ऐसा कुछ है कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज 11वां दोहा देखिए। आप थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, अब दिख रहा होगा। देखिए 11वां। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियां, वह जीभ राघाव रतिन औखद राजिया। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी शब्दों के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी अपने वचन मीठे होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा अपने वचनों के माध्यम से किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि वो समझाते हुए कहते हैं कि पाटा पीड़ उपाव। पाटा पीड़ उपाव का अर्थ होता है, पाटा यानी पट्टी बांध करके, पीड़ यानी पीड़ा का, उपाव यानी उपाय कर देते हैं। कि अगर कैसे, तन लागा तरवारिया, तन यानी शरीर, लागा यानी लग जाने पर, तरवारिया यानी तलवार। कि यदि तलवार से भी हमारे शरीर पर कहीं घाव लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पट्टी बांध करके उस घाव का उपाय यानी उपचार कर लेते हैं। कि यदि तलवार के घाव हमारे शरीर पर लग जाते हैं तो हम मरहम पट्टी वगैरह लगाकर उस घाव का उपचार कर लेते हैं। लेकिन वह जीभ घाव, वह जीभ घाव, यहाँ जीभ करते हैं वाणी वचन, घाव यानी घाव की। लेकिन अर्थात तलवार के घाव तो हम पट्टी बांध करके उसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी को वचनों के माध्यम से, बोली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से यदि किसी को घाव पहुंचाया जाता है, यानी दुख दिया जाता है, या उसके जो हृदय में जो घाव किए जाते हैं, रतिन औखद राजिया, उन घावों पर, यानी शब्दों के माध्यम से जो उसको दुख या कष्ट पहुंचाया गया है, उन कष्टों पर, उन घावों पर रति न यानी थोड़ी सी भी, न यानी नहीं, औखद यानी औषधि, दवाई, कि उन घावों पर कोई भी औषधि थोड़ी सी भी कारगर साबित नहीं होती। यानी किसी भी औषधि से शब्दों के माध्यम से पहुंचाए गए घावों को ठीक नहीं किया जा सकता। अर्थात तलवार से यदि हमारे शरीर पर घाव लग जाए तो हम उसको पट्टी करके या दवाई लगा करके उसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से घाव पहुंचाए जाते हैं, हे राजिया, वहां पर कोई भी दवाई काम नहीं आती। अर्थात हमें कभी भी शब्दों के माध्यम से किसी को घाव नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला है, मुस्सा ने मंजार हित कर बैठा हेकण, स जाने संसार रस न रहसी राजिया। अब इसमें कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि दो विपरीत स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, दोनों का जो स्वभाव है, व्यवहार है, गुण है, वो विपरीत है। एक सज्जन है, एक दुष्ट है, एक अच्छा है, एक बुरा है। तो ऐसे लोगों अगर कभी कभार आपस में मित्रता कर भी ले तो भी उनकी मित्रता ज्यादा समय तक चलती नहीं है। उनकी मित्रता का कोई महत्व, सार तत्व नहीं निकलता है। यही बताया कि मूसा ने मंजार, मूसा यानी चूहा और मंजार यानी बिल्ली, कि चूहा और बिल्ली हित कर बैठा हेकण, हित यानी मित्रता, कर बैठा यानी कर बैठे, हेकण, हेकण यानी एक साथ, कि चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ मित्रता करके बैठ गए हैं। लेकिन स जाने, स यानी सारा, जाने जानता है, संसार यानी संसार, कि सारा संसार जानता है कि रस न रहसी राजिया, रस यानी महत्व, कि उनकी मित्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि कभी भी मौका पाकर के बिल्ली चूहे को खा ही जाएगी। अर्थात एक दूसरे के विरोधी हैं, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसके बावजूद यदि उन्होंने मित्रता कर भी ली है तो भी पूरा संसार जानता है कि इनकी मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकेगी। अर्थात दो विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों की मित्रता अधिक समय तक नहीं चल सकती। अगला है, खड़ गुण अणखुंता है। खड़, ये जो लिखा हो ना, इसको ये ड़ राजस्थानी, इसको ड़ बोलते हैं, ना कि ल। ये खल नहीं है, ये खड़ है। खड़ गुण अणखुंता है, एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुंता है, रोही आछी राजिया। अब इसमें कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हमें ऐसे गांव या ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जहां पर गुणी व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों को एक समान महत्व दिया जाए। अर्थात खड़, खड़ का अर्थ होता है खली, जो तिल्ली वगैरह होती है, तिल वगैरह, उसमें से तेल निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो बचती है उसको खल कहते हैं। गुड़ यानी गुड़, अन्न यानी अन्न, खुंता यानी खुंता का अर्थ होता है भूस्सा, चावल वगैरह निकाल देते हैं उसके बाद जो बचता है भूस्सा, वो, कि खल गुड़ अनाज भूस्सा एक भाव कर आदरे, इन सबको जो एक समान ही महत्व देते हैं, ते नगरी होता है, यानी उस नगर से तो रोही आछी राजिया, रोही यानी निर्जन वन, जहां कोई नहीं रहे। अर्थात यहाँ खल गुड़ अन्न खुंता भूसा, ये सब परिचय, ये सब उनके प्रतीक है, गुणी और दोषी व्यक्तियों के, कि जिस नगर में गुणी और दोषी व्यक्तियों को एक समान आदर दिया जाता है, उस नगर में रहने से तो अच्छा है कि हम किसी निर्जन वन में रहकर स्वाभिमानी पूर्वक जीवन यापन करें। अगला है,
घण घण सांबळ घाए न फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। अब इसमें कवि कृपाराम खिड़िया राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा परिवार में एक रहना चाहिए, एकता रखनी चाहिए, संगठन में ही शक्ति है। जब भी हमारे परिवार में दरार पड़ जाती है तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको उदाहरण देकर समझाया कि घण घण, घण घण का अर्थ होता है गहरी गहरी, सांबड़, सांबड़ यानी हथौड़ा, घाय यानी चोट, न फूटे यानी नहीं फूटता है, पहाड़ यानी पहाड़, निवड़ यानी मजबूत, कि जो मजबूत पहाड़ होता है, उस मजबूत पहाड़ का जो मजबूत पत्थर होता है, उस पत्थर पर आप हथौड़े की कितनी ही गहरी गहरी चोटें क्यों न मार दो, वो पहाड़ कभी टूटता नहीं है। कि घण घण सांबड़ गाय, घण घण यानी गहरी गहरी चोटें, सांबड़ यानी हथौड़े की, गाय यानी चोट, कि हथौड़े की आप गहरी गहरी चोटें क्यों न मार दो लेकिन नहीं फूटे पहाड़ निवड़, लेकिन जो मजबूत पहाड़ होता है वो उस हथौड़े की चोटों से टूटता ही नहीं है। जबकि जड़ कोमल भिद जाए, जबकि उसी पहाड़ के अंदर जो उस पहाड़ पर पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो कोमल जड़ें होती है, जड़ कोमल यानी इतनी जो कोमल जड़ें होती है वो भी भिद जाए, भिद जाए यानी अंदर प्रवेश कर जाती हैं। राय पड़े जद राजिया, राय यानी दरार, पड़े यानी पड़ जाती है, जद यानी जब, कि हे राजिया जो पहाड़ हथौड़ों की चोटों से नहीं टूटता है, उसी पहाड़ में जब दरार पड़ती है तो जो उसके ऊपर पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोमल जड़ें भी उस पहाड़ के अंदर चली जाती है, क्योंकि उस पहाड़ के जो पहाड़ होता है उसमें दरार पड़ जाती है। अर्थात हमें भी परिवार में एक रहना चाहिए। जब तक हमारा परिवार संगठित है तब तक बाहरी कोई भी समस्या हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जिस दिन हमारे परिवार में दरार पड़ जाती है उस दिन छोटी से छोटी समस्या भी हमारा बड़ा से बड़ा नुकसान कर सकती है। अंतिम है, पय मीठा कर पाक जो इमरत सेंची जिए उर कड़वाई आख रंच न मुके राजिया। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं राजा को संबोधित करते हुए कि हे राजिया, मनुष्य जब पैदा होता है तब अपने साथ कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है, कुछ आदतें लेकर पैदा होता है। उन आदतों को बाद में बदला नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसके स्वभाव को, उसकी आदतों को कभी बदला नहीं जा सकता। तो इसीलिए उदाहरण देकर समझाया है कि पय मीठा, पय पय का होता है दूध, मीठा यानी मीठा, कर पाक, पाक यानी पका दीजिए, जो इमरत, इमरत यानी अमृत, सींचीजिए यानी सींच दीजिए, उर कड़वाई आँख, उर यानी हृदय में, कड़वाई यानी कड़वाहट, आँख यानी आँख का पौधा, पौधा होता है ना आँख, जिसको अपन आंकड़ा बोलते हैं, आँख का पौधा जिसके फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। रंच न मुके राजिया, रंच यानी थोड़ी सी भी, मुके यानी कम, न यानी नहीं होती है, कि हे राजिया जो आँख का पौधा होता है उसके हृदय में कड़वाहट भरी होती है, यानी वो इतना कड़वा होता है कि यदि उस आग के पौधे को पय मीठा कर पाक, यानी भले उस आग के पौधे को मीठे दूध के साथ पका दीजिए, पय मीठा कर पाक यानी भले तो उसे मीठे दूध के साथ पका दीजिए, जो इमृत सिंचीजिए, या उस पौधे को आप अमृत से सींच दो, फिर भी उर कड़वाई आँख, फिर भी उस आँख के पौधे के हृदय में जो कड़वाहट है वो रंच न मुके राजिया, यानी वो थोड़ी सी भी कम नहीं होगी। यानी भले ही आप उस आँख के पौधे को मीठे दूध के साथ पका दो या उस पौधे को अमृत से सींच दो, फिर भी उसके अंदर जो कड़वाहट भरी हुई है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी। अर्थात जो व्यक्ति जन्म लेता है तब अपने साथ जो आदतें लेकर पैदा होता है, उसके बाद आप लाखों कोशिशें कर लो, लेकिन कभी भी उनके जो स्वभावगत जो प्रवृत्तियां हैं, जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, उनको आप नहीं बदल सकते हैं। तो इनका भी आप हिंदी अनुवाद जरूर लिखें। ये बार बार जो एक बार आपको आता है कि सर इसकी व्याख्या करें, क्या करना है, तो जैसे कोई भी एक चैप्टर हो, उस एक चैप्टर में से किसी एक पद की, अब इसमें 2 हैं 15, तो किसी एक दोहे की तो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष, एक की तो व्याख्या करनी है, और बाकी जितने भी बच जाते हैं उनका सिर्फ हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।